प्रॉब्लम नंबर 5। और ये एग्जाम्पल 17 है एनसीईआरटी का। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? तो देखिए मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक कोई सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 13 मीटर है और उस पार्क के दो गेट हैं ए एंड बी, डायमेट्रिकली अपोजिट वो दोनों गेट हैं। और कहीं बाउंड्री पे एक हमें पोल खड़ा करना है और उस पोल की डिस्टेंसेस इन दोनों गेट्स से होनी चाहिए ऐसी कि उनका डिफरेंस 7 मीटर आ जाए। तो पूछते हैं हमसे कि क्या ऐसा पॉसिबल है भी, और अगर पॉसिबल हो तो फिर वो डिस्टेंसेज आप लोग इवेल्युएट कीजिए। तो हमने एक ऐसे इस तरीके से मानकर चलें, एक सर्कुलर पार्क हमने बनाया और ये इसका हमने डायमीटर कंसीडर किया। एक गेट हमने यहां लगाया ए, दूसरा गेट उसके डायमेट्रिकली बिल्कुल अपोजिट लगाया। अब पोल हमारे को खड़ा करना है तो हम ए बी से ऊपर वाले जो पार्ट है वहां पर भी उसको हम इरेक्ट कर सकते हैं और ए बी से नीचे वाले पोर्शन में भी इरेक्ट करते हैं। बाउंड्री पे कहीं भी लेना है, किसी भी जगह आप ले सकते हैं बाउंड्री के ऊपर कोई पॉइंट, लेकिन बस ये हमें ध्यान रखना है कि डिस्टेंसेस जो हों वो डिफरेंट हों। तो एग्जैक्टली लोअर हाफ के मिड पॉइंट पे नहीं लेना, या तो लेफ्ट में या राइट में कहीं भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ कहीं वो एक पोल का लोकेशन ये कंसीडर कर लिया। अब जो हमारे पास ये स्टेटस होगा, क्योंकि डिस्टेंसेस तो हमें इन्वॉल्व करनी ही होंगी। अब यहां पर हमारे पास ये जो एंगल है ये एंगल 90 बनता है। रीजन ये एंगल 90 इसलिए बनेगा, ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल की कि उसका डायमीटर जो होगा वो उसकी सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बस वो पॉइंट ए और बी से डिफरेंट होना चाहिए। तो ये एंगल 90 हमारे पास है। तो हम अब आगे देखते हैं प्रॉब्लम को जो और हमें गिवन है। तो एक तो हमें गिवन है इस सर्कल का डायमीटर और वो हमारे पास है 13 मीटर। दूसरा, ये डिस्टेंसेस हमने डिफरेंट कर दी हैं, इनका डिफरेंस 7 मीटर आएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ए पी होगा बी पी प्लस 7 मीटर। तो आप यहाँ पर अगर इस बी पी को कंसीडर कर लें कि ये x मीटर है तो ए पी आप लिख सकते हैं x प्लस 7 मीटर। नाउ लेट बी पी इक्वल टू x मीटर, देन ए पी आ जाएगा x प्लस 7 मीटर। इससे हमारे पास एक ही वेरिएबल x इन्वॉल्व होगा। फर्दर ये मैं लिख के दे रहा हूं, बताया तो मैंने आपको ऊपर है ही।
ट्राइंगल ए बी पी इज राइट ट्राइंगल एट पॉइंट P so that we can use पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, जो भी हमारे पास परपेंडिकुलर साइड होती हैं, जैसे कि यहाँ AP और BP, उनके स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड AB के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AP का जो वैल्यू है वो x प्लस 7 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, और BP का वैल्यू x सब्स्टिट्यूट कीजिए, और AB की वैल्यू 13 वो भी सब्स्टिट्यूट कीजिए। लेकिन ये सारी वैल्यू मीटर्स में है तो स्क्वायर होकर मीटर स्क्वायर आएंगे, और दोनों तरफ से हमने मीटर स्क्वायर्स को छोड़ दिया। इसको अगर हम लिखें तो ये 169 है। इस ब्रैकेट को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 169 इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा। ये एक्स स्क्वायर की जो टर्म हमें कॉमन दिखाई दे रही हैं, एक तो ये है यहाँ पर और एक ये है, इन दोनों को एक साथ कीजिए, और फिर ये 49 और 169 को एक साथ कीजिए, तो आपको वैल्यू मिलेगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 14x एंड 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यू को अगर हम कंसीडर करें तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी -120 इक्वल टू 0। अब देखो सारी इक्वेशन में अभी 2 कॉमन है, तो इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको यहां मिलेगा इतना। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अभी तक किसी क्वेश्चन में हमसे ऐसे कन्विक्शन के लिए नहीं पूछा गया इज इट पॉसिबल टू डू सो। हमारे को इस बात का कंफर्मेशन पहले करना था, और फिर अगर वो कंफर्मेशन हो जाता है तो हमें आगे प्रोसीड करना था। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स हमने पीछे देखे हैं उनमें डायरेक्टली हमें वैल्यूज इवेल्युएट करनी थी, हमसे क्रॉस चेक नहीं कराया था। अब क्योंकि यहाँ क्रॉस चेक कराया है तो आप इसको पहले इसी बात को ढूंढेंगे। तो अब आप इसमें ये देखेंगे, जो पीछे सिखाया था कि डिस्क्रिमिनेंट ही बताएगा कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे या फिर रियल नहीं होंगे। तो अगर हम x की रियल वैल्यू ढूंढ पाए तो फिर हमारे पास वो पोल की लोकेशन फिक्स हो जाएगी। पर अगर x हमारे पास ऐसा रियल नहीं हुआ तो फिर ये सिचुएशन नहीं बनेगी। और इसके लिए हम पता करेंगे ऐसे, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द ऑब्टेन्ड इक्वेशन इज, फॉर्मूला आप जानते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कैपिटल D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू
बी तो 7 है, ए 1 है और सी -60 है। तो ये वैल्यू आएगी 49 एंड 240 289। अब देखो 289 तो हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। दिस इज आ पॉजिटिव वैल्यू। अब क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो पीछे आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। देयरफॉर देयर विल बी रियल solutions of the equation। तो अगर ये पॉसिबल है तो इसका मतलब x की वैल्यू रियल है, तो देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू इरेक्ट a pole on the boundary of the park। इसके बाउंड्री पे ऐसा हम पोल खड़ा कर सकते हैं। अब नाउ हम x कैलकुलेट करते हैं। लेट अस फाइंड x। अब x को फिर सोल्व करने के वो दो मेथड आप लगा सकते हो, कोई सा भी। तो अभी ये डिस्क्रिमिनेंट तो हमने निकाल लिया है, दैट्स वाई हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले लगा देते हैं इसमें। लेट अस फाइंड x यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। और वैल्यू यहाँ आपको पीछे मैंने रखी ही थी, तो ये वैल्यूज़ आप इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। 289 17 का स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू आएगी इतनी। देयरफॉर एक वैल्यू तो आएगी x की -7 प्लस 17/2 इक्वल टू 5, और दूसरी वैल्यू आएगी -7 -17/2 इक्वल टू -12। अब ये वैल्यू तो आपको रिजेक्ट करनी है यहाँ पर। रीजन x यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता, x की वैल्यू हमें पॉजिटिव ही लेनी है। तो देयरफॉर x हमारे पास आ गया 5 मीटर। देयरफॉर x इक्वल टू 5 मीटर आ गया। और x हमारे पास क्या था, डिस्टेंस थी bp। देयरफॉर AP इक्वल टू x प्लस 7 मीटर, और आई कैन से 5 प्लस 7 मीटर और 12 मीटर। तो जो डिस्टेंसेस हमारे पास आएंगी
पोल की फ्रॉम द गेट्स वो आएंगे 12 मीटर एंड 5 मीटर रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर द distances of pole from the gates are 5 meter and 12 meter रेस्पेक्टिवली। ये आपका रिजल्ट होगा, ये हमारा आंसर आएगा।